is Neha. And this is शिवम रानिया. And इंट्रो मैंने आज गलत कर दी है, दूसरा चैनल वाली बोल दिया बोल. तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है, आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा कुछ विवाद चला हुआ है. तो हमने अभी तक मूवी देखी नहीं है और हमें भी नहीं पता है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है. सुनने में आ रहा है कि मूवी बैन हो चुकी है. ये बहुत सारे सभी जगह ने कई स्टेट्स में कई रीजन्स में बैन हो गई है द केरला स्टोरी, रियल और फेक. और भाई एक कोई मेरे को अब याद नहीं आ रहा कि कोई मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हो तो 1 करोड़ रुपए इनाम मैं दूंगा. कह रहे ये सब झूठ है, वो ये कह रहे हैं. अब मूवी हमने भी नहीं देखी भाई, हमें भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑफेंसेस है बीच में. तो बाकी अब देखते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो होने वाली है इसके बारे में. तो बाकी देखते हैं, इसको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. पहले कुछ न्यूज़ वालों की वीडियोस भी हैं, लोगों के रिएक्शन क्या है इस चीज़ के ऊपर, ये देखते हैं भाई. बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना. मेन होता है लोगों के रिएक्शंस. और बाकी इस मूवी को भी देखेंगे हम जल्दी, जब ये आ जाएगी तो इसको भी देखेंगे, इस पर रिएक्शन करेंगे. सो बाकी फिलहाल इसको प्ले करते हैं भाई. मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था. मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी. अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल. और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है. एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम. क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी. ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी. ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, ये सच्चाई है इस देश की, जो इन गांधी की औलादों ने, इन जिन्ना की औलादों के साथ मिलकर हम देशवासियों से छुपा के रखा, ऐसे ही जैसे द कश्मीर फाइल में छुपाया था. 32,000 हो, 3200 हो या 32 हो, घटना घटना होती है. और जिनके साथ घटित है, हम तो आज बैठ के मूवीज देख रहे, तालियां बजा के हम निकल गए, पर जिसके घर में आज वो घटना घटी होगी ना, उसको हम फील नहीं कर सकते आज भी. हर एक बच्चे को देखना चाहिए, खास करके 18 साल की लड़की लोग को देखना चाहिए, जिसके दिमाग में ना इस्लाम भर के रखा हुआ है. की बात कहूँगा कि ये देश के अंदर एक नया तूफान लाएगी, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है उन बेटियों की जिनके आज तक मुकदमे नहीं लिखे गए. देखिए, सारे भूखे नंगे जितने फिल्म इंडस्ट्री में ना, जिनको इनके गली का कुत्ता नहीं पूछता, तो इनको पता चल गया कि एक मुसलमान एक ऐसा ब्रांड है हिंदुस्तान का कि जिसपे जो भी इल्जाम लगाओ वो बूम कर जाता है. बीजेपी लगाओ वो बूम कर जाता है. बीजेपी आरएसएस को बूम कर देती है. जैसे आपने देखा वो अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, वो भूखा नंगा जो था 700 करोड़ का मालिक बन गया. देखा वो अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, वो भूखा नंगा जो था 700 करोड़ का मालिक बन गया. कश्मीर फाइल फिल्मों में कुछ सही ना होता भाई, सब झूठ होता है, फेक होता है. समझ रहे हो? केरला स्टोरी झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है. और उनके अवशेष तो होंगे ना, 33,000 लड़कियां, अम्मा भी रहे होंगे, अब्बा भी रहे होंगे, बहनें भी रहेंगे, भैया भी रहेंगे, अड़ोसी भी रहा होगा, पड़ोसी भी रहा होगा. चलो केरला, मैं चलती हूँ लेकर. हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है. टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस. सियासतदान लोग की विरासत है. दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है. क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है. आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है. इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है. अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए. 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के. अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल. तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल. हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली, और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में. आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान
सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पुणे से। क्या सब पुणे वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से, कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहाँ की कुर्सी क्यों फिक्र है? आखिरत का डर है क्या? नहीं। चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो। फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सो गाइस ये थी वीडियो, और आज मज़ा आया भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन के ना। इन्हीं सही बातें करी इन्होंने कि रिलीजन भाई कभी नहीं सिखाता है किसी को कि आप लड़ो हो या डिवाइड हो,
और बहुत सही बात करी इन्होंने कि भाई आपस में मिलजुल के रहना चाहिए हमेशा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो। और सभी की लास्ट बुक्स में यही चीज़ लिखी गई है कि भाई आखिरत में सभी को भाई ऊपर ही जाना है, उस गद्दी की टेंशन लो। और सही बात है भाई, पॉलिटिकल कुछ स्टंट ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आम जो पब्लिक है वो मारी जाती है या ऐसे दंगे फसाद होते हैं। अब इन्होंने भी कहा कि बहुत से हिंदू, मेरे दोस्त भी हैं जो हिंदू हैं और बहुत से हिंदू मुस्लिम दोस्त हैं। अब हमारे गांव में भी भाई 4-5 घर हैं जो मुस्लिम्स के, हमारे दिमाग में भाई कभी चीज़ ही नहीं आई कुछ उनके रिलेटेड, या उनके दिमाग में हमारे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आई होगी। बात बहुत होती है, जब मिलते हैं तो हाय हेलो भी रहता है, बट कभी आया नहीं दिमाग में कि ये मुस्लिम है। कुछ हमें, मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आज तक कि ये नहीं ऐसी चीज़ है या ये वो। तो ये चीज़ें भाई ऐसी होनी नहीं चाहिए, बस एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर, और सभी को आपस में प्यार करना आना चाहिए। सभी का अपना अपना मानने का नज़रिया अलग है, खुदा को किसी भी तरीके से मानो पर प्यार से मानो भाई, कि सो दैट वो अपनी सुने। खुदा भी यही कहते हैं कि भाई मुझे मानो, किसी भी रूप में मान लो, बट दिल से मानो, प्यार से मानो। सो बाकी तो ये थी वीडियो, और केरला स्टोरी तो भाई जब देखेंगे तभी पता लगेगा कि क्या है, पूरी कहानी क्या है। ऐसे तो कुछ भी हम गैस नहीं कर सकते। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।